विश्व कप में खेलना तो दूर की बात है, हम क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। हम हर प्रतियोगिता से पहले स्वर्णिम आशा की ज्योति दिल में जगाते हैं और अरमानों के बुझे हुए दिए लेकर आते हैं, क्योंकि अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र सिंह और सुशील कुमार को छोड़कर बाकी सब तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। जब छोटे छोटे देश पदकों से झोली भर आसमान गुजारते हैं, हम 110 करोड़ होके भी हमारे नेता और अधिकारी शेयर घोटाले और हवाला की धूम सारी दुनिया में मचाएं, फर्जी स्टैम्प, तहलका और सत्यम.com के नित नए कारनामे दिखलाएं। हर्षद मेहता, अब्दुल करीम तेलगी और रामलिंगर राजू जैसे उस्ताद कितनी ओलंपिक कमेटियों को चूना लगाया है और संसद में नोट लहराने वाले, कैमरे के सामने घूंस डकारने वाले हमारे एक एक संसदीय महानायक सैकड़ों पदक जीत कर लिए। यदि कुर्सी पर जमे रहने के लिए अपने किसी दुबले पतले मरियम नेता को भी भिजवाएं तो दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान भी उनको हिला नहीं पाए। यदि दंगा करवाने के लिए किसी मंदिर के पुजारी या मस्जिद के मौलवी को ले जाएं तो सोने, चांदी और तांबे के सारे तमगे समेट कर ले आए। यदि धीमी चाल से घटना स्थल पर पहुंचने के लिए पदक दिलवाए जाएं तो भारतीय पुलिस के मुकाबले आधी टीमें तो थक्कर ही मैदान से हट जाएं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों या होटलों की ओर से आतंकवादी आम जनता पर निशाना लगाएं, कसम भगवान की कि निशाना चूक जाए। लूट कैप्चरिंग के लिए बिहार और यूपी की जेल में बंद सरगनाओं को भिजवाएं तो वो लोकतंत्र की खटिया खड़ी करके हर हारी बाजी जीत कर ले। हम आंकड़ों के खेल में सारी दुनिया को धता बता सकते हैं, कागजी वादों से भूचाल ला सकते हैं, शिलान्यास के पत्थरों से हवाई किले बना सकते हैं। झूठ बोलने में हम ओलंपिक का नया इतिहास बना सकते हैं। चमचागिरी में सारे जहां से लोहा मनवा सकते हैं, दल बदल के सारे कीर्तिमान मिटा सकते हैं और नकल करने में बंदर को भी उल्लू बना सकते हैं। लेकिन मुश्किल तो यह है कि ओलंपिक में ये सब नहीं कर पाते, इसलिए हम मुंह की खाते हैं और खाली हाथ लौट के घर आते हैं। एक विद्वान ने अपनी रिपोर्ट में जीतने का नया तरीका बताया। क्या जरूरी है हमारे खिलाड़ी पदक जीते? हम दूसरों के पदकों पर अपना दावा कर सकते हैं। किसी माइकल फेलिप्स, यूसेन बोल्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विलियम्स बहनों के मूल और जन्म स्थान पर विवाद खड़ा कर सकते हैं। अपने नटवर लालों और चंद्रा स्वामियों से जैसे चाहे शपथ पत्र बनवा सकते हैं और ओलंपिक चाहे अमेरिका में हो, चाइना में, इससे तो हम किसी भी कोर्ट से ला सकते हैं। जहां चाहे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाया कि खिलाड़ियों से ज्यादा बड़ा दल, खिलाड़ियों का चयन भाई भतीजावाद के आधार पर होना चाहिए और खिलाड़ियों से ज्यादा बड़ा दल अधिकारियों का भेजना चाहिए, ताकि ये खेल प्रेमी अधिकारी साल की खर्चे पर विदेशों में सैर सपाटा कर सकें और अपने ज्ञान से खेल और खिलाड़ियों का बंटाढार कर सकें। मंत्री जी ने रिपोर्ट पढ़ी और बोले, हमने देखा है कि हमारा पदक न जीत पाना विदेशी साजिश का हिस्सा है। अगले ओलंपिक हम अपने प्रांत की राजधानी में करवाएंगे। ओलंपिक हिंदुस्तान में हो या ना हो, रेफरी और अंपायर हम अपने भिजवाएंगे। जब हम तिजोरी खोलकर अल्पमत से बहुत
सकती हैं, तो क्या विदेशी खिलाड़ियों को नहीं घुसवा सकते हैं? जरूरी हुआ तो प्रतियोगिता के नियम बदलवाएंगे। दौड़ में सबसे पीछे जो रहेगा खिलाड़ी, पदक उसको दिलवाएंगे। दौड़ में सबसे पीछे रहेगा जो खिलाड़ी, पदक उसको दिलवाएंगे। फिर हम पदक तालिका में फिसड्डियों की जमात में नहीं, सबसे ऊंचे पायदान पर नजर आएंगे और आसमान में तिरंगे ही तिरंगे फहराएंगे। फिर हम कहेंगे सीना तान, मेरा भारत महान। लेकिन जहां सच्चाई को छिपाने के लिए जांच आयोग बिठाते हों, खिलाड़ियों से ज्यादा खेल अधिकारी दिखाते हों, खेलों के उद्घाटन अनाड़ियों के जय जयकार के लिए किए जाते हों, पर काम के नाम पर सिर्फ भाषण दिए जाते हों, वहां हम इतना क्यों नहीं सोच पाते कि खोखले वालों से कभी ओलंपिक में पदक नहीं जीते जाते, ओलंपिक में पदक नहीं जीते। और अंत में इस मंच से और आपसे परमपिता परमेश्वर से एक कामना के साथ विदा होता हूं कि मेरी एक ही कामना है कि मित्रों, इस देश की सुबह बदल जाए। हिंदुस्तान में सुबह ये ना हो कि लोग कहें कि हिंदुस्तान में सुबह बच्चा रोता है, नौजवान सोता है और बूढ़ा खांसता है। लोग कहें कि हर सुबह बच्चा जाता है स्कूल में, नौजवान खेल के मैदान में और बूढ़ा योग और ध्यान में। अब यही नजारा है हर सुबह का मेरे हिंदुस्तान में। पवन जी, आपने तो अपनी कविताओं से सूर्योदय कर दिया, ऐसा उजाला दिखाया है कि भोर हो गई है और विभोर हो गए हैं हम लोग। चिड़ियों का कलरव सुनाई देता है, वसंत की ऋतु है। और ऐसी ऋतु में आपने जितनी भी कविताएं सुनाई बहुत अच्छी लगी, और आपके अंदर जो व्यंग्यकार जागा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आपने ओलंपिक के समानांतर दूसरे खेलों की तरफ इशारा किया। हम जो हास्य व्यंग्य लिखने वाले कवि हैं, जब से पुलिस की शहादत को देखा है, इन्होंने न जाने कितनी कविताएं पुलिस पर व्यंग्य में लिखी। मैंने सोचा अब नहीं लिखूंगा, लेकिन इन्होंने रास्ता खोल दिया। तो आत्मालोचना भी करी। धीमी गति के खेल में पुलिस वाले सोते रह जाएंगे, ये अगर कोई IPS ऑफिसर कह रहा है तो वो मेरा रास्ता खोल रहा है। मेरी भी सुबह कर दिया। दोस्तों, सुबह कैसे होती है, रात कैसे होती है, हमारे अंदर सब कुछ होता है। सुबह और रात, अंधेरा और उजाला। मेरे पिता ने मुझे दो बातें कही थी, मैं आपको बताए देता हूँ, आप साथ में ले जाइएगा। मेरे पिता की दी हुई सौगात आपके साथ जाएगी तो अच्छा लगेगा। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे। मैं समझता हूँ सारा नीति शास्त्र, सारा दर्शन, सारी चिंतन प्रक्रियाएं और यहाँ तक कि अभिप्राय का भी यही अभिप्राय है जो ये संस्था इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, जो देश भर में एक ऐसी स्वच्छता लाना चाहती है। हम सब कार्मिकों के बीच में हम जो जहां जिस प्रकार से सक्रिय हैं, ये संस्था कोई सरकारी अनुदान नहीं देती, केवल सदस्यों से ही ये इस काम से